अब यही प्रमाण देखो आप, आज ही एक भक्त ने हमें प्रार्थना की थी उनसे, तो उन्होंने आज ये इंग्लिश प्रिंटेड इंग्लिश लैंग्वेज में पवित्र बाइबल लाकर दिया है। ये आपको इसमें भी दिखाते हैं सेम टू सेम स्टेटमेंट। ये देखिएगा, गॉड न्यूज बाइबल, ये देखना ये कहां से छपा है। ये देखिएगा, ये लिखा है इन्होंने कि न्यूयॉर्क में 1966 में, 1971 में और 1976 में, फोर्थ एडिशन 1976 में, मैप्स ब्रिटिश कोरियन बाइबल सोसाइटी 1976 1979 वाले ने छपवाया है। ये केवल प्रिंटेड कलकत्ता में हुआ है एज इट इज, ये है उन्हीं की तरफ से। तो अब हम इसमें देखते हैं, ये देखिएगा, ये है वही जेनेसिस 1 और इसके प्रश्न नंबर 4 पे यहाँ लिखा है द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। अब हम इसके, ये वही है, इन द बिगिनिंग व्हेन गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स द अर्थ वाज फॉर्मलेस, यानी उसका कोई विशेष आकार नहीं था, एंड डिसोलेट। अब यहां हम इसके 26 में आते हैं, उबड़ खाबड़ थी पृथ्वी, वो मतलब उससे मिलाया हमने जो पहले हिंदी में लिखा था। अब 26 में देखें, देन गॉड सेड एंड नाउ वी विल मेक ह्यूमन बीइंग्स दे विल बी लाइक अस, यानी मेरे जैसे होंगे, हमारे जैसे, एंड रिसेंबल यानी अस, यानी मेरे से ही मेल खाते, उनका शरीर मेरे जैसा ही होगा। फिर पढ़ियो, दे विल बी लाइक अस, भगवान कह रहा है, और एंड रिसेंबल अस, दे विल हैव पावर ओवर द फिश एंड बर्ड्स एंड ऑल द एनिमल्स डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड लार्ज एंड स्मॉल। सो गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स, ये मनुष्यों को कैसा बनाया, मेकिंग देम टू बी लाइक हिमसेल्फ, ही क्रिएटेड देम मेल एंड फीमेल। उन्होंने नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की, और भगवान ने 3 बार लिखा है इसमें भी कि भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप जैसा, जो का त्यों। और आगे भी यही लिखा है, उनको खाने के लिए कोई आदेश और नहीं है। ये देखिएगा, ये 6ठा दिन हो गया से। आगे देखो, ये लिखा है कि गॉड लुक्ड इट एवरीथिंग ही हैड मेड, देन ही वाज वेरी हैप्पी प्लीज्ड, इवनिंग पास्ट एंड मॉर्निंग केम, दैट वाज द 6th डे। हाँ, आगे देखो, इसी में लिखा है कि आगे इन्होंने क्या क्या खाने को लिए दिया है, यहां देखना। ये फिर आगे 28 में, ब्लेस्ड देम एंड सैड हैव मैनी चिल्ड्रन सो दैट योर डिसेंडेंट्स विल लाइव ऑल ओवर द brings in under their control. I am putting you in the charge of fish and birds and all the wild animals. It was provided. अच्छा, ये क्या लिखा है, I have provided। अब ये क्या आदेश दे रहा है भगवान, पूर्ण परमात्मा, कि I have provided all kind of grain and all kind of fruit for you to eat, nothing else। all kind of grain यानी बीज वाले पौधे, कणक, और all kind of fruits, बस ये तुम्हारा आहार है। तो इस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन चला गया। उसके बाद काल ने उद्मस्तार दिया, यो सारी मनुष्य को
मानव को उल्टे रास्ते ला दिया। और अब ये स्पष्ट हुआ, परमात्मा जो कहा करते थे कि न तो हिंदू समाज के जो गुरु लोग हैं वो अपने सदग्रंथों से परिचित हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं, और न ही ईसाइयों के गुरु लोग वर्तमान में उस यथार्थता से परिचित है जो पवित्र बाइबल संदेश दे रहा है, और न ही मुसलमान परिचित हैं अपने पवित्र कुरान शरीफ से कि वो क्या बताना चाह रही है। अब देखिएगा, ये कुरान शरीफ सूरत फुरकानी, ये कुरान शरीफ है और ये कहाँ से छपी है। इसमें लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये कुरान शरीफ मुतरजम है बहिरसिम शाहनवाज सिटीपन, इसका इस शेरवानी संस्करण। और ये कहाँ से प्रकाशित है, छपी कहाँ से है, ये देखिएगा। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ। इसमें देखिएगा सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक। इसमें हम सिर्फ यही बताएंगे, हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवादित बताते हैं जिससे काफी निर्णय निकल जाएगा। ये देखिएगा सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ 604 पे। अब हम इसका, इन्होंने यहाँ तो ये एज इट इज फोटोकॉपी है, इसकी इन्होंने देवनागरी लिपि में ही इसी को लिखा है। लिपि देवनागरी है, भाषा यही है अरबी। और इन्होंने यहाँ लिखा है 52 में नीचे, फला तुतियल काफिरन व जहादम बही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द लिखा है। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है इसके दूसरे पृष्ठ के सामने ही, ये 52 में, ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब क्या कह रहा है, गीता यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान धर्म और हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते हैं, कि खुदा ने कुरान शरीफ का ज्ञान बोला और हजरत मोहम्मद जी के अंदर से प्रेरणा करके, वो अंदर से बोलते थे, प्रवेश करके भी बोलता था और बाहर से फरिश्ते भी आकर ज्ञान देते थे। तो वो ज्ञान दे रहा है हजरत, कहते वो संदेश भगवान का ही था, चाहे फरिश्तों ने सुनाया, चाहे हजरत मोहम्मद के अंदर से आवाज आई, चाहे किसी ने किसी प्रकार भी कुरान शरीफ में लिखा, ये आदेश कहते भगवान का है, उस अल्लाह का है जिसको ये मुसलमान धर्म अपना भगवान, अंतिम भगवान मान रहे हैं। अब वो भगवान कह रहा है, वो अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि वो कबीर परमात्मा है, उसको ये काफिर लोग नहीं मानते। आप इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा जो कुरान शरीफ के अंदर ज्ञान दिया है इनके ऊपर विश्वास रखना, संघर्ष करना, उनकी बातों का तो को मत मानना, झगड़ा नहीं करना, संघर्ष करना। तो वो कौन है वो भगवान? अब 53-54 में ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 607 पे 52 का अनुवाद है कि वह, 53 का अनुवाद है वह, और वही है जिसने 2 नदियों को मिला चलाया है और मीठा प्यास बुझाने वाला एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया और जिसने साहिब नसब यानी बेटा बेटी, ससुराल वाला यानी किसी को दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। ओहो, और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए मुंह मोड़े हैं। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। वो अल्लाह बोल रहा है, जो कुरान शरीफ का अल्लाह माना जाता है। इन लोगों के से कहो कि मैं तुमसे अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हूँ। हाँ, जो चाहे अपने परिवार तक
परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा अल्लाह इसको हजरत मोहम्मद को भी मिले थे, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है। इन्होंने जिंदा का अर्थ चैतन्य किया, नहीं, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है, या काफ़ी खबरदार। इन्होंने क्या लिखा है, ये 58 में, ये खबीरा शब्द है, ये खबीरा शब्द है। इन्होंने बड़ा अर्थ कर दिया, काफ़ी, बहुत। इसका अर्थ है कि वो कबीर खूब जानता है, काफ़ी नहीं, गुनाहों से वह कबीर खबरदार है, यानी जानता है, खूब अच्छी तरह परिचित है। और जिसने आसमानों और ज़मीन में जो कुछ उनके बीच में है उस सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने ये 59 में भी देखो, ये कबीर शब्द है, खबीरन, इसको इन्होंने बड़ा शब्द कर दिया। हम कहते हैं वो अल्लाह कबीर है। ओह, फिर पढ़िए 59 में, आयत नंबर 59, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर है। हम कबीर लिख दे इसको। रहमान है और वो दयालु है, जो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ओह, अब इससे एक तो ये स्पष्ट हो गया कि जो पवित्र बाइबल में समर्थन कहा है वो इसका समर्थन है। और ये दूसरा ये हो गया कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह किसी और पूर्ण परमात्मा कबीर नामक अल्लाह की तरफ, अल्लाहु अकबर की तरफ संकेत कर रहा है। और वो उस परमात्मा के बारे में कुरान शरीफ ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कहता किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान समझने के लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। परमात्मा ये उनको कहा करता, सुनाया करता था काजी और मुल्लाओं को, लेकिन उन काजी और मुल्लाओं ने ये सत संदेश जन साधारण तक नहीं जाने दिया, ये कह करके कि कबीर अशिक्षित है, अनपढ़ है, ये क्या जाने हमारे कुरान शरीफ के बारे में, गूढ़ रहस्य के बारे में। अब गूढ़ रहस्य देख लो, ये था इस पवित्र सदग्रंथ का कि वो परमात्मा कोई और है। जो गीता तुम जिसको भगवान माने बैठे हो, वो खुद कह रहा कि वो तो कोई और परमात्मा, उसकी खबर वो खुद नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत के लिए संकेत किया है। इस बात को सुनकर ये काजी और मुल्ला परमात्मा के शत्रु बन गए। और उनके सत संदेश को कि कहीं ये हमारे अनुयायियों को इस सच्चे ज्ञान से परिचित ना करवा दे, इसलिए परमात्मा के बारे में अच्छी बुरी कहानियां बना कर उसको परमात्मा के विरोधी बना दिया पूरे जनसाधारण को, और वो परमात्मा के विरोध करने लगे। और किसी दिन समय आने पर एक सिकंदर लोधी से उनकी शिकायत की गई। बोलो सतगुरुदेव।